हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी फायर टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटी की। और किंगडम प्लांटी में हमने स्टार्ट कर दिया है जिम्नोस्पर्म, जो कि यहाँ पर आपका फोर्थ ग्रुप आता है किंगडम प्लांटी का। ठीक है, अब आपको मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको कोन्स मिलेंगे। कोन्स, ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं ये कोन्स मिलेंगे और इनके अंदर क्या होगा, यहाँ पर स्पोर्स सीड पाए जाएंगे। जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, वो नेकेड होते हैं क्योंकि किसी भी प्रकार के फ्रूट की कवरिंग या फिर ओवरी की कवरिंग इनमें नहीं पाई जाती। तो इसी प्रकार के स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे। ठीक है, सभी बच्चों ने ये स्ट्रक्चर देखे होंगे। आपने जो पाइनस के पेड़ देखे हैं और जो वहां पर आपने कोन्स जैसे स्ट्रक्चर भी वहाँ पे देखे हैं। चलिए, अब जो प्रीवियस टॉपिक हैं उन्हें आप लोग क्या करेंगे, एक बार देखते रहेंगे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं और क्या अभी तक आपने यहाँ पर समझा है। ठीक है, ये आपकी एल्गी चल रही है। नेक्स्ट आपके ब्रायोफाइट्स आपके पास आते हैं। ब्रायोफाइट्स में आपने अलग अलग जो यहाँ पर प्रकार के ब्रायोफाइट है वो देखे। नेक्स्ट हमारे पास टेरिडोफाइट आते हैं। टेरिडोफाइट में आपने देखा किस प्रकार से टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन होता है। एंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है, अभी तक आपने जिम्नोस्पर्म के बारे में जो बेसिक सी चीजें हैं वो समझी हैं। यहाँ पर आपने कहा यहाँ पर जो होते हैं वो ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं। ब्रांच में आपने कहा पाइनस होते हैं और अनब्रांच में आपने साइकस का एग्जाम्पल यहाँ पर देखा था। अब हमने जो जो चीजें डिस्कस की थी वो क्या डिस्कस किया था। यहाँ पर आपने कहा द स्टेम इज ब्रांच पाइनस में, अनब्रांच है साइकस में। लीव्स आर अडेप्टेड फॉर एक्सटर्नल temperature, humidity, wing needle like leaves with thick cuticle and second stomata example है पानी। हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था। हमने कहा था जो लीफ होती है उसमें थिक क्यूटिकल पाया जा रहा है और क्यूटिकल वाला रीजन कौन सा है, ये क्यूटिकल वाला रीजन आपके पास आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने क्या बात यहाँ पर की थी। हमने कहा था लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड। जो पत्ती होती है वो सिंपल हो सकती है और कंपाउंड हो सकती है। लीफ जो है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकती है। स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड साइकस में है, ब्रांच आपका सेड्रस में है। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम विदाउट वेसल्स। आपने कहा जो जाइलम है वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बना है जिसमें जाइलम वेसल्स भी आता है। आपने कहा जो जिम्नोस्पर्म है उनमें जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको इतना पता है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो यहाँ पर क्या है, आपने कहा स्पोरोफिटिक है। तो जिम्नोस्पर्म में हमने क्या बोला था, हमने कहा था जो स्पोरोफाइट होते हैं, जो स्पोरोफाइट होते हैं वो होते हैं 2n। इनमें होती है मियोसिस और मियोसिस से ये बनाते हैं स्पोर्स। स्पोर्स जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं, ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्पोरोफाइट कहते हैं। इन्हीं को हम गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट तो कौन है, जो स्पोर बनाएगा। इनको हम क्या कहेंगे, या फिर सीधे हम क्या बनाएंगे, मियोसिस होती है तो मियोसिस से क्या बनते हैं, गैमेटोफाइट, जिन्हें हम स्पोर कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जो गैमेटोफाइट हैं उनमें होगी माइटोसिस और माइटोसिस से ये बनाएंगे गैमीट। एक गैमीट ये है और एक कोई दूसरा गैमीट यहाँ पर। सेम प्रोसेस किसी दूसरे प्लांट बॉडी में हो रही है। इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, यहाँ पर जाइगोट। और ये जाइगोट डेवलप होके फिर से क्या बनाता है, जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। जाइगोट भी 2n है, स्पोरोफाइट भी क्या है, 2n होगा। अब हमने कहा जो गैमीट होंगे, गैमीट भी क्या होंगे, ये गैमीट भी n है और ये गैमीट भी n है। एक बेसिक सी साइकिल हमने इस प्रकार से देखी है जिसमें हमने कहा कि जो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म है। आप जिम्नोस्पर्म को समझिए पहले तो, क्योंकि टाइडोफाइट्स भी क्या थे, स्पोरोफाइट थे। हमने कहा जो जिम्नोस्पर्म है वो है स्पोरोफाइट, जो कि क्या है, 2n है और इसी को आप डिप्लॉइड भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इसी को हम डिप्लॉइड भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, डिप्लॉइड या 2n या स्पोरोफाइट, ठीक है,
ये सारे आपके क्या है, सिमिलर वर्ड्स आपके पास आते हैं। डिप्लॉय क्या बता रहा है हमें, 2n स्टेज बता रहा है। 2n स्टेज किस में पाई जाती है, स्पोरोफाइट में पाई जाती है। ठीक है, हमने कहा मियोसिस होगी, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस होती है। और मियोसिस से क्या होता है, यहाँ पे गैमेटोफाइट बनता है। अब गैमेटोफाइट जो होंगे वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्पोरोफाइट में जब मियोसिस हुई तो स्पोर बने हैं, बीजाणु बने हैं, और बीजाणु कैसे थे, हैप्लॉइड थे, अगुणित थे, हैप्लॉइड थे। और ये आप क्या बनाएंगे, अपने का जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर गैमेटोफाइट होते हैं, जो गैमेट का क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने कहा जो यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पे माइटोसिस होगी। ध्यान रखिए कि जब स्पोर बन रहे थे तो मियोसिस हुई, जब गैमीट बनेंगे तो माइटोसिस होती है। और गैमीट दोनों प्रकार के बनते हैं, मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनती है। इनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से डिप्लॉयड हो जाता है, और इसी जाइगोट से यहाँ पर स्पोरोफाइट का फिर से फॉर्मेशन होता है। ये एक बेसिक सी साइकिल चल रही है। अब हमें ये हम जानते हैं कि ये जो साइकिल है ये किस में चल रही है, हमने कहा ये चल रही होगी यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, रिप्रोडक्शन में यहाँ पे अलग अलग चीजें क्या आती हैं, आपने कहा स्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ स्ट्रोम्बिलाई और स्ट्रोबिलाई। ठीक है, यहाँ पर जो स्पोरोफिल पाई जाती है, स्पोरोफिल आपने कहाँ पढ़ी थी, टैरिडोफाइट्स में आपने स्पोरोफिल पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर भी स्पोरोफिल पाए जाएंगे, यहाँ पर भी स्पोरेंजियम पाए जाएंगे। और हमने इसके अलावा क्या कहा, दे आर जनरली मोनोस्पोरेंजिएट और ऑफ और 2 टाइप्स ऑफ मेल एंड फीमेल कोन्स। आपने बोला कि या तो यहाँ पर ये एक ही प्रकार के क्या हो सकते हैं, एक प्रकार के स्पोर बनेंगे, या दोनों प्रकार के, जैसे मोनोस्पोरेंजिएट हो सकता है, या 2 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, मेल कोन एंड फीमेल कोन। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार कोन का डायग्राम बना लेते हैं, जिससे कि आपको जो चीजें हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक कोन हमने ये बना लिया है, और एक कोन हमारा यहाँ पर इस प्रकार से किया जाता है। प्रकार से अब आपने कहा यहाँ पर एक आपने बड़ा कोन बनाया है, एक आपने छोटा कोन बनाया है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर को समझना है। सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे। ठीक है, स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, यह है स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, ये क्या हमें बताएगा, स्पोर्स के बारे में बता रहा है। और फिल का मतलब होता है लीफ, यानी कि इस लीफ में यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन स्पोर होते हैं 2 प्रकार के स्पोर। ठीक है, स्पोर अगर आप देखेंगे तो 2 प्रकार के स्पोर होते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। जो मेगा स्पोर होते हैं, मेगा स्पोर में यहाँ पर मेगा स्पोर से क्या बनते हैं, फीमेल गैमीट। और जो माइक्रोस्पोर है वहां से बनते हैं मेल गैमीट। क्योंकि हमने क्या कहा था, स्पोर से ही तो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यही हमने कहा था कि स्पोर्स बनेंगे और इन्हीं स्पोर से क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। हमने कहा जो स्पोर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मेगा स्पोर होते हैं, ठीक है, और माइक्रोस्पोर होते हैं। मेगा स्पोर जो होते हैं वो फीमेल गैमेट को बनाएंगे, ठीक है, और जो माइक्रोस्पोर होंगे वो मेल गैमेट को बनाएंगे। अब हमें ये देखना है, तो अगर यहाँ पर स्पोर 2 प्रकार के होते हैं तो लीफ भी 2 प्रकार की होनी चाहिए, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, हमारे पास 2 प्रकार की लीफ होनी चाहिए, मेगा स्पोरोफिल और दूसरी माइक्रो स्पोरोफिल होनी चाहिए। क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर फिर हमारे पास सिर्फ लीफ ही नहीं बल्कि स्पोरेंजियम भी आते हैं इस प्रकार से। स्पोरेंजियम, अगर आपने टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा होगा तो हमने इस प्रकार से कहा था कि यहाँ पर क्या होंगे, इन लीफ के बेस में क्या पाए जाते हैं, स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। तो स्पोरेंजियम भी फिर से 2 प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे, मेगा स्पोरेंजियम एंड माइक्रो स्पोरेंजियम।
ठीक है, हमने क्या बोला कि जो स्पोरेंजियम है वो भी दो प्रकार के होंगे, कौन से? मेगा स्पोरेंजियम और दूसरा है माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, दो प्रकार के होंगे। अब इतने सारे नाम आपके पास आए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जो नाम है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से नाम दिए गए हैं। हमने कहा कि यहाँ पर इस लीफ का नाम है स्पोरोफिल, लेकिन स्पोरोफिल जो लीफ है वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो मेगा स्पोरोफिल होगी या माइक्रो स्पोरोफिल होगी, क्योंकि मेगा स्पोरोफिल अगर होगी तो मेगा स्पोर यहाँ पर बनेंगे, यानी कि फीमेल गैमेट बनेंगे, और अगर ये पत्तियां माइक्रो स्पोरोफिल होंगी तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनेंगे और मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, या फिर मैंने अगर और ज्यादा डिटेल में हम कहें कि अगर ये स्पोरोफिल जो है, ये पत्ती जो है वो मेगा स्पोरोफिल होगी तो इसमें मेगा स्पोरेंजियम पाया जा रहा होगा और इसमें मेगा स्पोर बनेंगे। अगर हम यहाँ पर इसे एक सीक्वेंस में यहाँ पर देखें तो आप किस प्रकार से देखेंगे? देखिए, ठीक है, एक कोण हमने ये यहाँ पर देखा और दूसरा कोण हमने यहाँ पर देखा। ये दूसरा कोण हमने यहाँ पर देखा। अब मैंने आपसे सिंपल सी बात इतनी कही थी, मैंने आपसे इतना कहा था कि ये जो लीफ होंगी ये स्पोरोफिल हैं। स्पोरोफिल दो प्रकार की होती हैं, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल में अब हमने कहा क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? स्पोरेंजियम पाए जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए क्योंकि आपने टेरिडोफाइट्स में ये सेम चीजें पढ़ी हैं। आपने यहाँ पर स्पोरोफिल क्या होती है इसके बारे में बात की है। ये चीजें जो हैं वो दोनों जगह अप्लाई होंगी। ठीक है, दोनों कोन्स में अप्लाई होंगी। चलिए, अब हमने बोला यहाँ पर ये जो स्पोरेंजियम होंगे, ये स्पोरेंजियम फिर से दो प्रकार के होंगे। कौन से? आपने कहा स्पोरेंजियम होंगे मेगा स्पोरोफिल में। अगर ये पत्ती मेगा स्पोरोफिल है तो यहाँ पर बनेंगे मेगा स्पोरेंजियम। और अगर ये पत्ती माइक्रोस्पोरोफिल है तो यहाँ पर बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अगर यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम पाए जा रहे हैं तो यहाँ पर बनेंगे मेगास्पोर, और यहाँ पे अगर माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जा रहे हैं तो यहाँ पर बनेंगे माइक्रोस्पोर। ठीक है, और मेगास्पोर जो होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? फीमेल। मेगास्पोर से क्या होंगे? मेगास्पोर से बनेंगे, मेगास्पोर को नहीं कहते हैं बल्कि मेगास्पोर से बनेंगे फीमेल गैमीट, और माइक्रोस्पोर से बनेंगे मेल गैमीट। इस लाइन डायग्राम को अगर आप समझते हैं तो फिर आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो स्पोरोफिल है ये कौन सी है? मैंने कहा, अब मैं इसे अगर इरेज करके लिख दूं, ये है मेगा स्पोरोफिल। अगर मैं कहूँ ये है मेगा स्पोरोफिल तो ये क्या होगा? मेगा स्पोरेंजियम। इसका मतलब इसमें हो रहा होगा मेगास्पोर का फॉर्मेशन, और इसका मतलब मेगास्पोर का मतलब है इसमें हो रहा होगा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोन है, इस कोन में ये क्या बनेगा? ये क्या होगा? फीमेल। यहाँ पर क्या होगा? पोर्शन होगा, फीमेल पार्ट होगा, क्योंकि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास आती है माइक्रोस्पोरोफिल,
ठीक है, तो ये क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बन रहे होंगे। माइक्रोस्पोर का मतलब होगा यहाँ पर मेल गैमेट बन रहे होंगे। क्या समझे इस बात से? इस बात से आप ये समझिए। अब यहाँ पर क्या होता है, साइज में भी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। साइज में डिफरेंस इसलिए दिख रहा है, साइज में जो डिफरेंस है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो यहाँ पर फीमेल कोन होती है वो बड़ी होती है और जो मेल कोन होता है वो छोटा यहाँ पर होता है साइज में, इसीलिए आपको डिफरेंस दिखाया गया है। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है उसे मेगास्पोर हम कहते हैं। ठीक है, मेगास्पोर से उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ओव्यूल जो होता है तो ओव्यूल को भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मेगास्पोर कहते हैं। मेगास्पोर जो होता है, मेगा जो वर्ड है वो फीमेल गैमेट के लिए यूज होगा, माइक्रो जो वर्ड है वो मेल गैमेट के लिए यूज होगा। अब चीजें इजी हैं, चीजें क्लियर है कि यहाँ पर मेगा जो वर्ड है स्पोरोफिल के आगे मेगा जोड़ लेंगे, स्पोरेंजियम के आगे मेगा जोड़ लेंगे और स्पोर के आगे मेगा जोड़ लेंगे। तो आपने कहा मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजियम बनते हैं और मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर बनते हैं। मेगा स्पोर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। सेम चीज अप्लाई यहाँ पे होती है, यहाँ पे माइक्रो जुड़ जाएगा। माइक्रो मतलब होता है छोटा, साइज में आपको दिख रहा है, मेगा का मतलब है बड़ा, माइक्रो का मतलब है छोटा। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। ये गैमेट का फॉर्मेशन आप समझ गए, ठीक है, क्लियर है। अब हमने कहा यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है जब आप जिम्नोस्पर्म को पढ़ते हैं, जैसे आप एल्गी, ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट्स को हमने पढ़ा था। हमने कहा था यहाँ पर अब क्या होगा, जो गैमीट के ट्रांसफर के लिए वाटर एसेंशियल है। हमने क्या कहा था कि यहाँ पर तीनों जो ग्रुप है, जो क्रिप्टोगैम है, क्रिप्टोगैम में पानी एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि गैमीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो पानी की हेल्प से हो रहा है। जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है कि पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है विंड पॉलिनेशन। आपने बोला यहाँ से जो गैमीट हैं वो यहाँ ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है, यहाँ से जो गैमेट है वो यहाँ ट्रांसफर हो गए हैं। ये हो गई है पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन का कौन सा प्रकार है, आपने कहा ये होगा यहाँ पर विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन आप समझते हैं, जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन है या जो गैमेट है, यहाँ पर मेल गैमेट है, ये हवा के द्वारा, ये विंड के थ्रू यहाँ पर मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर हो रहे हैं। पॉलिनेशन को आप समझते हैं, आपने कहा ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर अगर आप पॉलिनेशन के डेफिनेशन समझते हैं तो आपने कहा जो पॉलन ग्रेन है उसका मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जो ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे हम पॉलिनेशन कह रहे हैं। अगर ये पॉलिनेशन वायु के द्वारा हो रही है तो इसे विंड पॉलिनेशन कहेंगे, अगर वाटर के द्वारा हो रही है तो इसे वाटर पॉलिनेशन कहेंगे, अगर ये बर्ड्स के द्वारा हो रही है तो आपने कहा इंसेक्ट पॉलिनेशन। यहाँ पर इंसेक्ट बर्ड्स के द्वारा अगर हो रही है तो आपने क्या कहा इसे, कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात हमने क्लियर कर ली है कि कैसे गैमेट बने, कैसे गैमेट ट्रांसफर हुए हैं। अब हमने क्या समझा यहाँ पर, आपने कहा ये जो यहाँ पर कोन है ये क्या होगा, मेल कोन है, और ये वाला जो कोन यहाँ पर आता है ये है फीमेल कोन, ठीक है। दो अलग अलग कोन यहाँ पर आ रखे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो ये मेल कोन है और फीमेल कोन है, क्या ये एक ही प्लांट में होंगे या अलग अलग प्लांट में होंगे। इसका एक एग्जांपल हम पाइनस को लेते हैं। पाइनस में क्या होता है कि जो मेल कोन और फीमेल कोन है वो एक ही प्लांट में होते हैं, एक ही पेड़ में होते हैं, लेकिन क्या होता है जो फीमेल कोन होंगे ये अपर पार्ट में होंगे। जो पेड़ होता है, पेड़ के जो ऊपरी भाग में आप देखते हैं, जो चीड़ का पेड़ आप देखते हैं, ऊपर जो कोन्स आपको मिलेंगे वो फीमेल कोन होंगे जो कि बड़े आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जो नीचे होंगे वो क्या होते हैं, मेल कोन होते हैं जो आपको छोटे दिखाई देते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे चीड़ का पेड़ है वो क्या है, मोनोशियस है, ठीक है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, आपने कहा स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल है या माइक्रोस्पोरोफिल है, स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम है या माइक्रोस्पोरेंजियम है, और स्पोर है कि मेगा स्पोर है या माइक्रोस्पोर है, ठीक है। चलिए अब रिप्रोडक्शन को अगर हम पढ़े तो हमने क्या बोला कि जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल आर अरेंज टू फॉर्म आर स्ट्रोबिलाई और कोन्स, ठीक है।
दे आर जनरली मोनोस्पोरेंजिएट और ऑफ टू टाइप्स, मेल एंड फीमेल कोन्स। दो प्रकार के कोन्स यहाँ पर हो सकते हैं। मेल कोन्स आर शॉर्ट लिव्ड वेरास फीमेल कोन्स आर लॉन्ग लिव्ड। जो मेल कोन होते हैं उनकी लाइफ शॉर्ट होती है और फीमेल की जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है। मेल स्ट्रोबिलाई और मेल कोन, अच्छा ध्यान दीजिए, स्ट्रोबिलाई कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसी को स्ट्रोबिलाई कह रहे थे या कोन कह रहे थे, कोन और स्ट्रोबिलाई एक ही है, ठीक है। अब हमने क्या बोला यहाँ पर, हमने कहा जो मेल स्ट्रोबिलाई और मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल which bear microsporangia having microspore which develop into a reduced gametophyte called pollen grain। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक और चीज आपको नोटिस करनी है, जो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर है वो 2n है, ये 2n है, ये 2n है और ये भी 2n है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर क्या बने हैं, माइक्रोस्पोर बने हैं, यहाँ पर जब ये क्या है, माइक्रोस्पोर है, ये n होगा, ठीक है, माइक्रोस्पोर भी n होगा। और जो यहाँ पर मेगास्पोर बने हैं, यहाँ पर ये क्या है, मेगास्पोर है, ये n होगा। देखिए अंडरस्टूड है, जब भी यहाँ पर स्पोर बन रहे हैं तो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। और इन्हीं स्पोर से फिर क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर माइक्रोस्पोर यहाँ पर बने होंगे और इसमें गैमीट बना होगा, इसमें गैमीट बना होगा प्रकार से। तो ये क्या होंगे, यहाँ पर ये यहीं पर n होंगे, ठीक है, ये n होंगे, यहाँ पर n होंगे और फिर क्या बनाते हैं, ये गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। हमने बोला कि यहाँ पर क्या होगा, जो मेल स्ट्रोबिलाई है वो क्या होंगे, माइक्रोस्फिल जो होगी, माइक्रोस्फिल में माइक्रोस्पोरेंजिया में होंगे, माइक्रोस्फिल में माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगा माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। सेम वही चीज हमने कही, हमने कहा जो पत्ती होती है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम होगा और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनेंगे। जो माइक्रोस्पोर होंगे वो गैमेटोफाइट क्या होंगे, विच डेवलप इनटू रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड पॉलन ग्रेन। ये क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट बनेंगे जिसे हम मेल गैमीट कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब स्पोर बनते हैं तो वही क्या होते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। अब फीमेल कोन की बात करते हैं, आपने कहा फीमेल कोन और फीमेल स्ट्रोबिलाई में हमने क्या बोला, मेगास्पोरोफिल्स होते हैं जो कि मेगास्पोरेंजियम इनमें पाए जाते हैं। मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजियम पाए जाएंगे जो मेगास्पोर को बनाते हैं। अब मेगास्पोर जो होंगे, आपने कहा विच आर एनक्लोज्ड विद इन अ मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस, जो कि क्या होंगे, मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं और यहाँ पर क्या होगा, ये फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को करते हैं, ठीक है। सेम चीज हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया। अब आपने कहा 1 मेगास्पोर डेवलप इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट बियरिंग 2 और मोर आर्चिगोनीज। आपने कहा कि जो एक मेगास्पोर यहाँ पर होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा। पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय द विंड एंड दे रीच्ड द ओव्यूल्स। आपने कहा कि अब क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन होंगे उनमें क्या होगा, विंड पॉलिनेशन यानी कि वायु के द्वारा परागण होगा और वो क्या आएंगे, ओव्यूल में आएंगे, ठीक है। अब जो मेगास्पोरेंजियम है उसी को हम ओव्यूल भी कह रहे हैं, क्लियर है इतनी बात। क्योंकि ओव्यूल के अंदर अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स कहेंगे, ओव्यूल के अंदर ही क्या बने हैं, यहाँ पर गैमीट बन रहा था, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर यहाँ पर आपने क्या कहा कि जो यहाँ पर मेगास्पोर था उसी को हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूल कह रहे हैं। आपने कहा they form a pollen tube, they reach the archegonia and release the male gametes into the ovule। आपने कहा कि ये pollen tube बनाते हैं और आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं और क्या करेंगे, मेल गैमेट को रिलीज करेंगे ओव्यूल तक। अब क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, द जाइगोट इज फॉर्म्ड ऑफ व्हिच प्रोड्यूस्ड एम्ब्रियो। अब आपने कहा फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप यहाँ पे जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होगा। ओव्यूल्स डेवलप इनटू अ सीड दैट आर नॉट कवर्ड। अब ओव्यूल जो है वो बीज में रूपांतरित हो जाएगा और यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं पाई जाएगी, सिर्फ जो आपको क्या दिख रहे हैं, जो स्पोरोफिल दिख रहे हैं वो वहां पर पाई जाएंगे, क्योंकि क्या है, यहाँ पर जो ओवरी है, ओवरी की कोई भी कवरिंग यहाँ पे नहीं आपको दिखी है। आपने कहा द एंडोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म आर लाइक एंड आ प्री फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस्ड आ हैप्लॉइड इन नेचर। आपने कहा कि जो एंडोस्पर्म होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर होंगे और जो प्री फर्टिलाइजेशन होगा, जो प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होगा वो हैप्लॉइड होता है नेचर में। तो प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट क्या होंगे यहाँ पर,
प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर जो गैमीट यहाँ पर बने हैं, जो पहले स्पोर बने हैं, स्पोर से जो गैमीट बने हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे हैप्लॉइड होंगे नेचर में। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक डिपेंडेंट स्टेज इज द स्पोरोफाइट। ये हमें पता है कि जो मेन प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेंट जो स्टेज है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। द गैमेटोफाइट रेंज फ्रॉम अ सिंगल टू फ्यू कॉल्ड बट इज नॉट अ फ्री लिविंग। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं एक बार आप इसे पढ़िए, इसके बाद हम क्या करेंगे, जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एक बार आप लोग जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।